नमस्कार। मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। हाल ही में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने डोर टू डोर राशन डिलीवरी की घोषणा की है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार के इस फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट तौर पर उस वाक्य को याद किया कि जब कहीं ना कहीं दिल्ली में केजरीवाल डोर टू डोर राशन डिलीवरी कराना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार के साथ एक लंबी बहस और मनमुटाव के चलते, मतभेद के चलते वो इस योजना को दिल्ली में नहीं लागू कर पाए थे। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है और हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमन पटेल, हमारे साथ जुड़ चुकी है सामाजिक कार्यकर रुझान कमाता, हमारे साथ जुड़ चुकी है कांग्रेस की ओर से मलिक जावेद अंसारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की ओर से चेतना पटेल, हमारे साथ जुड़ चुकी है और कुछ ही देर में भाजपा की ओर से अश्विन बैंकर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे ज्योति जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी। भगवंत मान जैसे ही सीएम बने उन्होंने काफी ऐलान किया और उसके बाद आज ये घोषणा की कि डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी राशन की। हाँ जल्पा जी, जब से मतलब पंजाब में आपकी सरकार बनी है, मुझे लग ही रहा था कि जो वो लोग दिल्ली में नहीं कर पाए थे, क्योंकि सब जानते हैं कि दिल्ली में आधा अधूरा उनका कंट्रोल है। जी तो मुझे लग ही रहा था कि वो एक फुल फ्लैज वहाँ पर सब कुछ लागू करके एक मॉडल कायम करना चाहेंगे, और ये उसी का जी एक कदम है। तो जो ये इन्होंने डिक्लेयर किया है, एक्चुअली ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि इसकी जी वजह से मुझे लगता है वहाँ तक कि भ्रष्टाचार होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और जी जो मतलब अभी जो हालात है राशन की दुकानों के, तो वो ये है कि आधे वक्त तो वो खुलते ही नहीं है, और जब खुलते हैं जी तब कुछ घंटे के लिए चालू करके जो जान पहचान वाले हैं उनको राशन दे के फिर बंद कर दिए जाते हैं। तो कई लोग वंचित रह जाते हैं, तो शायद इस वजह से उनको राशन घर बैठे मिलेगा। और दूसरी बात ये कि राशन की लाइन में लगने के लिए ये जो मजदूर होते हैं, मतलब ये जो राशन का जी अनाज देने वाले ज्यादातर लोग रोज कमाकर रोज खाने वाले होते हैं। तो इसकी वजह से इन लोगों को जब या तो बच्चे को खड़ा रखना पड़ता था, या फिर घर के बुजुर्गों को, क्योंकि वो एक दिन की कमाई गंवाने का जी मतलब रिस्क नहीं उठा सकते। तो इस वजह से तो जो ये उनका एक दिन जाया जाता था, अगर बच्चे खड़े हैं तो उनका पढ़ाई का एक दिन जाया जाएगा। सही मतलब बिल्कुल समझने वाली बात है। तो ये डोर टू डोर डिलीवरी में ये भी एक फायदा होगा, ये मुझे लगता है जल्पा जी। अब आगे आगे देखिए जी होता है क्या। जी बिल्कुल। आपकी और चेतना जी यहाँ पर आना चाहूंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिर एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के लोगों को अब घर बैठे ही राशन मिलेगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम पंजाब में 75 साल पुराना सिस्टम बदलने वाले हैं। जल्पा जी, सबसे पहले तो मुझे आज खुशी हो रही है कि हम एक मुद्दा ऐसा है जो लोगों के काम का है, उसके लिए हम डिबेट पे बैठे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि जिसे ज्योति जी ने बताया कि जो राशन लेते हैं वो आमतौर पे सामान्य प्रजा रहती है, तो जो आम लोग रहते हैं तो उनका जो टाइम बचता है, क्योंकि हम लोग यहाँ राशन लेने जाते हैं तो लोग पता रहता है कि कितनी भीड़ रहती है, टाइम लगता है, कभी शॉप बंद रहती है, कभी अनाज नहीं मिलता है। और उसमें भगवत मान जी ने एक सबसे अच्छा वाक्य ये है उनका, ये मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि साफ सुथरा अनाज, क्योंकि आज की तारीख में कई जगह पे जी सड़े हुए अनाज वगैरह मिलता है, तो वो नहीं मिलेगा और सबसे उनका टाइम भी बचेगा। और लोगों को ने जो सरकार पे भरोसा किया है, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी को चुना है, तो उसकी वजह से जो सामान्य लोग है, आम आदमी है, उनको भी फायदा होना चाहिए कि उनकी जो है रोज जो उनकी रोज बरोज की जो काम है उनमें उनका जी टाइम बचेगा। ज्योति जी ने बोला ऐसे कि भाई हाँ, वो लोग कहीं पे भी जाना हो आना हो, और उसमें एक फैसिलिटी ये भी दी है कि भाई जिन लोगों को अगर नहीं लेना है, बोलेंगे हमारे नजदीक में है शॉप वगैरह राशन की शॉप, तो वो वहां से कलेक्ट कर लेंगे, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो आमतौर पे जनता का तो फायदा ही है इसमें। तो ऐसे ऐसे करके कई योजनाएं आएगी जिससे जनता को फायदा हो। जी अश्विन जी और आपके और दिल्ली यहाँ में पर भी आना यही चाहूंगी क्योंकि जी जी चेतना जी कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, दिल्ली में भी यही ना की थी, पर दिल्ली में क्योंकि केंद्र में जो है
वहां भाजपा की है तो वहां पे कई कारणों से ये योजना अमल में नहीं आई। बाकी इससे काफी लोगों का टाइम बच सकता है और सरकार की तरफ से घर बैठे, क्योंकि कई जो अनाज ऐसे होते हैं जलपा जी के लोगों के नाम से जी मिलता है पर उनके घर तक नहीं जाता है और बाहर ही बिक जाता है। तो उस पे राशन वाले जो लोग हैं वो कितना भ्रष्टाचार करते हैं वो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, काफी अरसों से हम लोग ये सब देखते आ रहे हैं। तो जी ये जो सरकार है तो मुझे एक विश्वास है कि वो यही लागू रहेगा और इस हर देश में हर एक राज्य में ये लागू होना चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो इससे। जी बिल्कुल। अश्विन जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा, केंद्र पर शाब्दिक हमला भी किया उन्होंने, और साथ ही वो भी याद किया कि जब दिल्ली में वो इसी तरीके की कुछ योजना लाने वाली थी, केंद्र के साथ मतभेद के चलते वो इस योजना को वहां पर लागू नहीं कर पाए थे। केजरीवाल जी के पास केंद्र में हमला बोलने के सिवाय और कुछ नहीं है। मैं ये योजना को कोई नई बात नहीं समझता। सालों से ये जी योजना चल रही है, लोगों को राशन मिल रहा है। राशन भूतिया लोग जो ले जाते थे उसको गुजरात ने कंट्रोल किया है। बहुत सारे भूतिया रेशन कार्ड जब्त किया है। ये चीजें होनी चाहिए। रेशन सही लोगों को राशन मिलना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। ये जो उन्होंने कहा कि डोर टू डोर देंगे, अच्छी बात है, जी लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। और अगर कहीं सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है और केंद्र सरकार पुरवठा नहीं देगी, केंद्र सरकार से जी हमारी ये मांगे हैं, केंद्र सरकार ये जी करेगी, ये जाके अपनी फेल्योर का ठिकरा केंद्र सरकार के फोड़ना, ये बात ठीक नहीं है। जी आपने कोई नई बात जी नहीं कही है। रेशन सालों से चलता था और आप ये आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि मनरेगा गुजरात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कंटिन्यू की है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही इस बात का आप बहुत चढ़ बढ़ के अगर प्रचार करना चाहते हो तो वो आपकी स्ट्रेटेजी है। लोगों के लिए तो गलत लोग राशन न ले जाए, सही लोगों को मिले और सभी मिले, 3-4 आइटम जो है वो सभी जी कॉमोडिटी मिले, यही बात तो होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जी ये वादा है, उनका प्रयास है, लेकिन अगर सफलता नहीं आती है तो केंद्र सरकार पे कम से कम हमला न बोले, क्योंकि ये उनके पास जी एक ही रास्ता है कि केंद्र सरकार को बात करके फिर जी अपनी फेल्योर को वो दबा रहे हैं। जी, लेकिन साथ में ही भाजपा ने भी पीछे हट नहीं की। उन्होंने भी कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को जवाब दिया, क्योंकि बीजेपी दिल्ली के ट्विटर पे एक पोस्ट की गई है जिसमें हैशटैग लिखा गया कि आप मतलब महाझूठ, और साथ ही ये भी लिखा गया कि केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत प्राप्त है। जब से केजरीवाल उप मतलब मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली में एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना। तो यही बातें हैं कि देखो, योजना थी, अब उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हम डोर स्टेप पर ले जाएंगे। तो ये क्या जी कोई नई बात है? सबको अपने मोहल्ले में एक रेशन की दुकान होती है, वहां से मिलता है। बात तो नहीं तब थी कि भूतिया रेशन कार्ड को जब्त जी करे और नए नए जो लोग हैं पॉवर्टी लाइन के जी बिलो, उनको रेशन कार्ड जी दे। दिल्ली में नहीं दिया जी गया। तो ये बातें तो आएगी, ये बातें ध्यान में। उन्होंने बहुत वायदे करते हैं, लेकिन वायदा अगर जी पूरा नहीं होता है तो फिर आप जी केंद्र सरकार पे हमला बोलते हैं, वो ठीक नहीं। जी, लेकिन साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी विस्तार करने की खबर सामने आई थी। क्या इसी के चलते पंजाब में फिर ये घोषणा हुई? देखो, गुजरात की सरकार 95 में सबसे पहले फुल फ्लेज में आई, तब से गरीबों के लिए 2 रुपये किलो अनाज, गेहूं और 3 रुपये चावल का वचन दिया था, वो आज भी चालू। प्लस राशन जो न्यूनतम भाव में मिलता है वो भी आज चालू है। अब केंद्र सरकार भी और इसमें बढ़ावा कर रही है। तो ये गरीबों को, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को अपनी जरूरियात, नमक, तेल, गेहूं और चावल, ये चीजें मिलती रहे, वो गरीबों का हक है। और सरकारें गरीब कल्याण
की योजना के तहत, रेशन पुरवठा पहुंचाने की योजना के तहत देती है। उसमें कोई ये तो पॉलिसी है पार्टी की, सरकार जी में जब से आई है तब से कर रही है, और इसमें कोई नई बात तो है नहीं, और कोई ऐसी हम लोग कुछ कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, ये इनका हक है। जी जी मलिक जी, आपकी ओर भी आना चाहूंगी, क्योंकि अगर यहाँ पर हम पंजाब की चर्चा कर रहे हैं, अगर मंत्री लालजीत भुल्लर का बयान याद करें तो उन्होंने कांग्रेस पर कहीं ना कहीं तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार के समय जिन जरूरतमंदों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए थे, उनको बहाल करवा कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। जी मलिक जी। लगता है मलिक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी, और यहाँ पर फिर से ज्योति जी जी लौटना सॉरी, चाहूंगी, क्योंकि डिस्कनेक्ट यहाँ हुआ था पर जल्पा जी, जी मेरा जी मलिक जी डिस्कनेक्ट हुआ था जी जी। प्लीज रिपीट आपको कीजिए प्रश्न क्वेश्चन। सुनाई दिया है? जी जी नहीं अभी नहीं दिया, प्रश्न एक ये बार था प्लीज मेरा रिपीट। कि पंजाब का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो मंत्री लालजीत भुल्लर ने एक बयान दिया था। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय जिन जरूरतमंदों के राशन कार्ड रद्द किए गए थे, उन्हें बहाल करके जो भी संबंधित अधिकारी है उनके खिलाफ कार्यवाही हो। जो कार्रवाई करनी है करनी चाहिए, करिए, आप वो सरकार में है। लेकिन कोई भी सरकार होती है, हम विपक्ष में आ गए हैं, कोई भी सरकार जी होती है और वो जनहित फैसला लेती है तो उसका हर आदमी को समर्थन करना चाहिए। अगर लोगों को सुविधा देने की बात है तो दीजिए, यही सरकार का काम होता है। गरीब लोगों का जी सम्मान करें, गरीब लोगों को राशन पहुंचाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको 8-10 दिन पहले उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उन्होंने जी 3 करोड़ रुपया केवल शपथ पे खर्च किए। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहते हैं ये, और 40 से जी 43 एकड़ जमीन जो गेहूं थी, जो किसानों की फसल थी, उसको नष्ट कर दिया गया क्योंकि वहां पे भगवंत मान जी शपथ लेने वाले थे। तो ये किस तरह की आम आदमी पार्टी है? और दूसरी, राशन की बात कर रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, जी और ये बिल्कुल दीजिए राशन, लोगों को जरूरत है। लेकिन आज राशन से ज्यादा हमने, चाहे केंद्र की सरकार हो और काफी राज्यों की सरकार भी है, कि आज हमने पिछले 2 साल में पूरे देश की जनता को राशन पर निर्धारित कर दिया है। हमें उनको रोजगार देना होगा। आज सबसे बड़ी समस्या इस देश में रोजगार है। 28 और 29 मार्च को पूरे देश में जी कौन कौन से सेक्टर स्ट्राइक पर है? ऑयल हो, स्टील हो, इंश्योरेंस हो, बैंक हो, लगभग 20 करोड़ लोग, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हड़ताल पर है। क्यों है वे? वो इसीलिए कि उनको डर लग रहा है कि उनकी नौकरी जाने वाली है। तो आज आप पार्टी पंजाब में आई है, उनको बहुत मुबारकबाद, लेकिन उनको सबसे पहले रोजगार सृजन करने होंगे। और जितना वो राज्यसभा की भी उन्होंने लिस्ट जारी की, उसमें कितने आम लोगों को भेजा वो तो आप पार्टी की जो वरिष्ठ साथी है वो बताएंगे, कौन खास थे कौन आम थे। आम आदमी पार्टी है तो आम लोगों को राज्यसभा में भेजिए, आप तो खास लोगों को राज्यसभा में भेज रहे हैं। तो अभी बहुत लंबी जंग है और इतना आसान नहीं है। इन्होंने तो ये भी वादा जी किया है कि हर महिला को जो 18 साल की है 1,000 रुपया देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो वो 20,000 जी करोड़ जो खर्च होगा उस पर, वो कहां से आएगा? ये भी बताना पड़ेगा इनको भी। और जब काम करेंगे तो इनको पता लगेगा कि कैसे करेंगे, कितना इन्होंने नशा मुक्त के लिए वादे किए हैं। अब हम ये आपसे वादा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में जी है, इनसे इनके सारे वादे पूरे कराएगी। नहीं करेंगे तो हम जी इनके खिलाफ असेंबली में भी लड़ेंगे, इनके खिलाफ सड़क पर भी लड़ेंगे। जलपा जी। जी बिल्कुल। रुझान जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। भगवंत मान का एक और ऐलान कि डोर टू डोर राशन दिया जाएगा। अब सबसे पहले तो अगर ये चलो अच्छी सुविधा है अगर लोगों को मिल जाए, लेकिन उसका प्रॉपर डेटा होना भी जरूरी है। सबसे पहले तो मुझे दोनों सरकारों को कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि आपने ये फ्री राशन स्कीम चला रहे हो। इसलिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ क्योंकि अल्टीमेटली आज की तारीख में जो हमारी हालत है पिछले 3 साल से हमारे देश की, ऐसे भी हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही थी, कोविड के कारण हमें डबल धक्का लगा और अभी ये वॉर का जो नाटक चल रहा है। गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। अमीर लोगों के पास कैसे पैसे आ रहे हैं वो मेरे को अभी इसमें नहीं बात, उसमें डिटेलिंग अभी नहीं करना है, उसकी अलग डिबेट जी करेंगे।
बट अभी इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के गरीब लोगों को कैसा एटलीस्ट वो अपना डेली गुजारा चला सके। मैं तो गरीब क्या, मैं तो गरीब से थोड़े ऊपर वाले भी जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बीच वाले लोग हैं उनकी भी बात करूंगी। उनका भी गुजारा अभी बहुत कठिनाई से चल रहा है। ऐसे भी हमारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, ऐसे भी गवर्नमेंट, निर्मला सीतारामन जी ने ही अभी 2022 के बजट में बोला था कि पिछले 3 साल में हमने 8 लाख करोड़ सिर्फ वैट एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी से कमाए हैं। जो पहले अगर लेटर से कि जब 2014 के पहले एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए लगती थी, अब वो एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए 28 रुपए लग रही है। यानी आप समझ लो कि कितना गवर्नमेंट ने कमाया है पिछले 3 साल में ही। उन लोग ने बोला कि 3 लाख सम करोड़ कमा चुके, अरे 8 लाख सम करोड़ कमा चुके हैं। और अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं कि अगर हमारी हमारी इंडियन सरकार, आई मीन यूनियन सरकार ने अभी तक खाली 2.60 लाख करोड़ ही यूज किए हैं। देखा जाए तो कुछ खास है ही नहीं उन्होंने यूज किया है। और अभी जो 6 महीने और बढ़ाई तो वो लोग कुछ 80,000 करोड़ और यूज करेंगे, तो 3,40,000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो वैट से उन्होंने एक्स्ट्रा कमाया है, बाकी तो स्कीम चल ही रही है, इतने सालों से चल रही थी, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं था। जो एक्स्ट्रा कमाया था एटलीस्ट लोगों के पास जा रहे। भले कई बार कह रहे कि ये लोगों को हम लोग इलेक्शन फिर वोट देंगे, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम कहाँ है ये बता दूं। मैं तो बीजेपी नेता को थैंक यू कहूंगी कि वो अच्छा बोले कि ये तो लोगों का हक बनता है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम क्या हुई कि यूपी में ऐसे बोला कि हमने मोदी का नमक खाया है। ये मोदी का नमक नहीं खाया भाई, हमने हमारी मेहनत का नमक खाया है। अगर वो हमारे पैसे है, आपके और मेरे पैसे है, अगर हम 5 रुपए की जो पार्ले जी खरीदते हैं 10 रुपए की, वहां से भी हम जीएसटी देके इनडायरेक्ट टैक्स से, मेरा वो गरीब आदमी भी जो शायद फ्री राशन मिलता है लेकिन उसको 10 रुपए की पार्ले जी में वो टैक्स भरता है। वो एग्जाम्पल दे दूं, इसलिए वो मोदी का नमक नहीं, हमारे देश का नमक है, हमारी मेहनत का नमक है, हमारे उन हर लोगों का नमक है जिन्होंने पसीना बहाया और इस अपने देश के निर्माण के लिए अपना पसीना बहाया, उनका नमक है। मुझे प्रॉब्लम वहां है। बाकी अभी जो ये हो रहा है वो बहुत अच्छा है। अब इसमें नई बात क्या है, हमारे बीजेपी नेता कब से बोल रहे हैं कोई नई बात नहीं है, कोई, अरे सर नई बात नहीं है, बहुत बड़ी नई बात है। क्योंकि आज तक क्या लोग रोते थे राशन के लिए, क्या रोते थे? सबसे पहले राशन के लिए यही रोते थे ना कि भाई हमें लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, हमारी रोजी जाती है, क्योंकि गरीब लोग बेचारे लाइन पे खड़े रहेंगे, काम आने के जाएंगे। तो जब उनके घर पे होम डिलीवरी हो रही है तो प्रॉब्लम कहाँ है मैं बता दूं। दिल्ली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसी स्मार्टनेस की, बिकॉज उनके पास जो पावर था, तो उन्होंने जो एलजी लेफ्टिनेंट जनरल, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी में आती है दिल्ली, तो लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर में आधी पावर्स दे दी, इसलिए आधी भी नहीं ज्यादा पावर दे दी, इसलिए उन्होंने अब इसलिए ये जो केजरीवाल की गवर्नमेंट है उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हर चीज सैंक्शन करने वहां जाना पड़ता है। अब वहां जाते तो वहां से क्रॉस आ जाती है, क्रॉस होती है तो वापिस वही के वही खड़े हो जाते हैं, इसलिए हमेशा लड़त रहती है। और अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान लोगों का हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हुई है? मुझे प्रॉब्लम वहां है कि हमारे जो नेता लोग हैं लड़ रहे थे अपने फायदे के लिए, खुद के वोट बैंकों के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान होता है लोगों का। और वही लोग वहां दिल्ली के लोग तो समझ गए, लेट अस एक्सेप्ट दैट, दिल्ली के लोग समझ गए। अब जो दूसरे अगर यूपी के लोग हैं, अगर उन्होंने मोदी का नमक उनके दिमाग में डाला गया, या हिंदू मुस्लिम डाला गया, या हिंदू खतरे में डाला गया, ठीक है, अभी उसमें मेरे को नहीं डिबेट करना है, बट अभी इंपॉर्टेंट ये है कि घर घर ये राशन जाना चाहिए, उनका हक बनता है। मेरे नेता बीजेपी ने सही बोला कि उनका हक बनता है, तो उनको क्यों ना राशन मिले। अब ये इसलिए ये दिस इज समथिंग न्यू इसलिए क्योंकि आज तक ये नहीं हुआ है। दिल्ली में हो जाता है लेकिन अलाउ नहीं किया, अब पंजाब में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि दिल्ली में मैंने पिछले 2 साल का बजट तो देखा है दिल्ली का, वो लोग सरप्लस बजट करते हैं, सरप्लस जो आज की तारीख में जितना मुझे पता है, और यूपी में उसमें कभी सरप्लस नहीं बजट हुआ है, उल्टा देवा लोगों का बढ़ता जाता है, ऐसा बजट दिया जाता है। जिससे आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम श्योर कि पंजाब में भी वो लोग सरप्लस बजट देंगे। मेरी ऐसी आशा है, 1 साल नहीं तो 2 साल वो प्रूव करके देंगे। भले इलेक्ट्रिसिटी बोला ऐसा, क्योंकि मैं बताऊं अगर सही गवर्नेंस है तो सर ये बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग वो अमीरों की तिजोरी करते हो, मेरे को वो क्या कहते हैं वो नहीं बनने का है, बट अगर अमीरों की अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है, इतनी तो कॉमन सेंस बुद्धि तो होगी ना, हर आदमी में बुद्धि होगी कि भाई ऐसा तो क्या अमीर कर लेता है कि वो घर बैठे बैठे अमीर हो जाता है और हम यहाँ साला रोज पसीना बहाते हैं, उनको हमारे घर की रोटी नहीं निकलती है। इतनी बुद्धि है लोगों में, भले फिर उनकी प्रायोरिटी धर्म की होती है वो अलग बात है। इसीलिए आज की तारीख में एटलीस्ट गवर्नमेंट वोट के नाम पे मैं वो देख ही नहीं रही हूँ। मुझे तो लोग कोई भी गवर्नमेंट आए सब वो क्या कहते हैं, बद्धे कागड़ा काला, सब बाजू कागड़े कौए काले,
इसलिए मुझे अभी उसमें नहीं पढ़ने का है, लेकिन तब मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे लोगों को, अगर देश के लोगों को इससे लाभ होता है, क्योंकि लेट अस एक्सेप्ट कि अभी भी अगर अपने वो देखेंगे तो हमारे, मैं भूल गई वो फिगर, लेकिन हमारा इंडियन और गरीब हुआ है, राइट। अब भले हम कोविड का जी देवे, वॉर का देवे, जो भी बहाना, तो हमारे पास कोई अनलिमिटेड रहने वाला है, इसलिए अभी उसमें नहीं पढ़ने का है, लेकिन हमारा देश और गरीब हुआ है, वो सत्य बात है। तो एटलीस्ट वो गरीब को, जी क्योंकि अल्टीमेटली आदमी को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, तो एटलीस्ट बेचारे रोटी सबसे पहले बेसिक नेसेसिटी, तो ठीक है, कपड़ा तो 4 दिन का एक एक धो के हम पहन लेंगे, लेकिन बेचारा रोटी तो रोज उसको चाहिएगी, तो एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि जॉब के कभी ठिकाने बैठ नहीं रहे। अगर ग्रोथ है इंडिया में, जो ग्रोथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्या जी कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ चल रहा है। इसीलिए ये जो गवर्नमेंट ने किया, इससे मैंने दोनों गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेट किया कि भले तुम्हारा फायदा कर लो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे देशवासी जी भूखे ना मरे, मुझे उसमें प्रॉब्लम है। और मैं तो हाथ जोड़ के कहती हूँ कि सर, यूपी वाले, गुजरात वाले, जहाँ जो भी दूसरे स्टेट वाले हो, भाई हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लो, तुम भी डोर स्टेप डिलीवरी कर जी दो ना। अब इम्पोर्टेंट एक फाइनल चीज जी इम्पोर्टेंट क्या है ये बता दो। बड़े बड़े हम जी लोग बड़े घमंड से बोल रहे हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी में क्या कहते हैं, गलत गलत नहीं होगा, या करप्शन नहीं होगा। हो सकता है, हमारे गवर्नमेंट तो इतनी होशियार है कि जहां उसको करप्शन करना है वो तो कैसे भी करके कर लेगी, और जहां नहीं करना है वो जी नहीं करेगी। इसलिए तो वो तो गवर्नमेंट का जो विल है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सी मोड ऑफ डिलीवरी इम्पोर्टेंट नहीं है। द विल ऑफ द गवर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए आइदर तुम डोर स्टेप डिलीवरी करो कि ना करो, तुम्हारी अगर इफ योर इंटेंशंस आर क्लीन कि नहीं जी हमें इसमें से करप्शन नहीं करना है, तो हो सकता है। और लास्ट एक और इम्पोर्टेंट बात, जो बोला साफ सुथरा जी रेशन, ये और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है, रेशन के नाम पे हमको, आपको, मुझे ज्यादा पता है कि 1 किलो का गेहूं देंगे तो अंदर कितने कंकड़ आएंगे, वो बेचारे कंकड़ साफ जी करेंगे, वो गेहूं निकालने पड़ेंगे, कंकड़ रह जाएंगे, ऐसी बात हो जाती है। इसीलिए इम्पोर्टेंट अभी ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है, उनके इंटेंशंस रियली एटलीस्ट लोगों की हेल्प तो करो, लोगों की मदद तो करो। लोग मर रहे हैं, और अल्टीमेटली अगर देश में अगर लोग नहीं रहेंगे तो आप देश कैसे चलाओगे, और देश आगे कैसे आ पाएगा। जी 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 बिल्कुल। ज्योति जी, आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे कि यहाँ पर रुझान जी भी बता रही थी, उसके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। ये भी बात सामने आई है कि लोगों को डोर स्टेप डिलीवरी जो है वो ईपीओएस मशीनों के जरिए बायोमेट्रिक के बाद ही सरकार उपलब्ध कराएगी, ताकि उनका कहना यह है कि जिसकी वजह से योग्य जो लाभार्थी है उन्हें ही राशन मिले। लेकिन ये प्रोसेस में समय तो लगेगा। सही बात है। अभी इन लोगों को पंजाब में जूमे 8 दिन हुए हैं, तो अभी जी सारी की सारी समस्या कुछ चंद दिनों में ही निपट जाए, ऐसा तो कोई भी नहीं आशा कर सकता। लेकिन हाँ, अगर इनका विल पावर है कुछ अच्छा करने का, तो फिर उनको डिमोरलाइज करने की कहाँ जरूरत है। पहली बात तो ये कि भाई आप उनको एनकरेज करो। देखिए, योजना कोई भी नई नहीं है, ना मनरेगा ना ये राशन। राशन तो बल्कि जब से देश आजाद हुआ चले आ रहा है, कांग्रेस थी, जी भाजपा थी, राशन चल रहा है। बात ये है कि उसके वितरण और प्रबंधन, वहां पे इतनी त्रुटियां हैं कि राशन सही इंसान तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो हर सरकार अपनी ओर से कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि सही हाथों में अनाज जाए, लेकिन भ्रष्टाचारी उसमें भी होल्स ढूंढ लेते हैं, लूप होल्स ढूंढ लेते हैं। जी तो अगर अब ये सरकार टेक्निकल सहयोग से इस चीज को अगर मतलब ज्यादा अपडेट करना चाहती है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? क्यों दूसरे पक्ष वाले दूसरे मुद्दों को ले जाकर उनको मतलब एनकरेज करने की बजाय डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? तो अगर अच्छा है ना, क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार जी है वो सब जानते हैं। राशन देते हैं, लेकिन ये किस सरकार ने बंद करवाया कि राशन वाले दुकान बंद रखते हैं, तो उनको खुली रखने के लिए कौन सी सरकार ने बाध्य किया? मुझे पहले तो दूसरे पक्ष वाले ये बताएं। क्योंकि जी है, सब है, बहुत पुरानी योजना है, ठीक है, लेकिन फरियाद तो अभी वहीं की वहीं है। अब जैसे बिल्कुल सिलेंडर में पहले थी दिक्कत, तो भाई उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती थी, तो जैसे भाजपा ने बहुत श्रेय लिया है ना कि हमने भाई उसको जिनके पास ज्यादा कनेक्शन थे हमने उनसे ले लिया, उसके बाद हमने उसको टेक्निकल उसमें डाल के अब हम सीधी सब्सिडी का, ये बात अलग है कि सब्सिडी भी धीरे धीरे बंद कर दी, लेकिन एक प्रयास तो किया था ना। लेकिन जब प्रयास किया था तो लोगों ने सहयोग भी दिया था, कई लोगों ने विलिंगली जाकर अपने सिलेंडर लौटा दिए थे कि जिनके पास एक से ज्यादा एजेंसीज के बॉटल्स थे, जी क्योंकि अब उनको मतलब हो गया था कि चलो अब टाइम पे डिलीवरी मिलेगी और हम अगर अपने गरीब भाई बहनों के लिए छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने छोड़ा था।
लेकिन फिर उसका अगर मिसयूज होता है तो फिर वो जी टीका का बनता है कारण। तो ऐसे ही अगर आप सरकार ये सही से कर रही है तो अभी तो हम एनकरेज ही करेंगे। हाँ, अगर जी उसमें फिर कुछ त्रुटियां रही या उसमें कुछ भ्रष्टाचार का मिला और फिर कहने पर भी एक्शन नहीं लिया, तो हम जी इन्हीं प्लेटफॉर्म पर से उन्हें भी क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन सिर्फ वो दूसरे पक्ष वाले हैं ये समझकर तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। दूसरे पक्षों से भी यही अपेक्षा है कि आप भी अभी उनको एनकरेज करो। दूसरी बात, ये भाजपा वाले हमेशा ऐसे बोलते हैं कि हाँ बजट बढ़ा रहे हैं ना, बजट बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि सिर्फ बजट बढ़ाने से कभी सहूलियत बढ़ी है क्या? मैं तो ये जी देख रही हूँ कि बजट बढ़ाने का आशय एक बार तो अब यही हो गया है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्योंकि आप देखो, लोग तो अगर उतने के उतने हैं, आप बजट बढ़ा रहे हो तो किस चीज में पैसा ज्यादा दे रहे हो? वो तो कहीं आ ही नहीं रहा है। अब बस सरकार अगर अनाज की खरीदी में ज्यादा ले रही है, अगर ज्यादा अनाज अनाज खरीदना चाहती है, तो वहां भी दिक्कत है। खरीद से लेकर उसके वितरण तक जी सब भ्रष्टाचार है। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर कोई सरकार मैनेज नहीं कर पाती है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, या फिर उसको ज्यादा आप इस तरह से करो कि कम से कम गरीब लोगों तक पहुंचे तो सही। लेकिन आप छोड़ भी नहीं रहे हो, लेकिन उसको अब वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री, हर योजना ये हो गई है कि कहाँ जी से कैसे पैसे निकाले जाए, इनके दिमाग में यही चलता है। गरीबों तक या लोगों तक ये सहूलियत कैसे पहुंचे ये चलता ही नहीं है। तो अगर कोई पार्टी लोगों की सोच रही है तो लेट देम डू। हम वेट एंड वॉच करते हैं ना, कुछ अब जी 4 दिनों में अभी से ऐलान किया और हम उनकी टांग खींचने में लग गए, ये कहाँ का न्याय है? अब जब होगा, अगर उसमें भ्रष्टाचार होता है, आप बैठ के आराम से टीका करो, कौन मना करता है? लेकिन अभी तो उनको कुछ अच्छा करने का जुनून है तो लेट देम डू। जी बिल्कुल। आपकी और चेतना जी यहाँ पर आना चाहूंगी। एक और जानकारी मिली है कि इस योजना में गेहूं के बजाय गेहूं के आटे के पैकेट का वितरण किया जाएगा, और साथ ही अगर हम चावल की बात करें तो साफ किए हुए चावल का वितरण किया जाएगा। हाँ, वो बात सही है जल्पा जी। सबसे पहले मैं अश्विन जी को ये बताना चाहूंगी कि अश्विन जी, आप जैसे बात कर रहे हो कि गुजरात राशन, अभी गुजरात में राशन कैसे मिलता है, मेरा खुद का रेशन कार्ड अभी 1.5 महीने पहले बन के आया है। रुझान जी, मैं आपको बता, आप थोड़ा सामाजिक वाले हो तो आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना कि मैं खुद राशन की दुकान पे गई, यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे, तो राशन की दुकान का जो उसमें एड्रेस जो लिखा है वो 4 नंबर शॉप लिखा है, और जो शॉप है वो एक्चुअली वहां पे 16 नंबर की है। मैं कम से कम आधा घंटा में घूमी, फिर वहां गई तो शॉप बंद थी, तो बाजू वाली शॉप बोला तो वो तो बोले 12 बजे बंद करके चला जाता है। और जल्पा जी, राशन की जो ये गुजरात में हमारी जो स्थिति है अभी कि राशन ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए हमें जो राशन की जो मेन ऑफिस होती है वहां बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है। जो बायोमेट्रिक करवाएगा उसको ही राशन वही जाके ले सकता है। उसमें भी वो लोग टोकन जी देते हैं कि भाई 15 या 20 लोग को ही मिलेगा पर डे का। तो अब जो आदमी रहते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि 20 लोग ही वहां पे कार्ड धारक रहेंगे, ज्यादा लोग भी रहते हैं, तो वो लोग, और राशन के नाम पे मिलता है क्या है, सिर्फ गेहूं और चावल। भाई साहब बोल रहे हैं कि तेल कभी कहीं नहीं मिला है, क्योंकि हमारे घर पे खुद हम राशन लेते थे पहले, पर तेल कभी भी नहीं मिलता है। सिर्फ जो साल में एक बार शायद दिवाली के टाइम पे मिलता था, बाकी तेल वगैरह, चावल और सिर्फ गेहूं मिलते हैं, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। और वो भी कैसा, वो तो सबको पता है। और बाकी रही बात जो रुझान जी ने बताया, तो रुझान जी, मैंने वही बताया इनको कि हाँ, कोई भी सरकार आती है, कोई भी, हाँ मैं बोलती हूँ कि अगर हम भी अच्छा ना करें तो हमें भी निकाल दो, 5 साल है आपके हाथ में। ऐसा तो नहीं है कि जी कोई मैंने बोल दिया है और कर नहीं करा तो आप नहीं रख सकते, आप नहीं रखना चाहते मत रखो। हाँ, तो सबसे अच्छा ये रह गया, क्योंकि जो राशन की लाइन रहती है ना वो उन्होंने देखी नहीं है, क्योंकि ये जो अंगूठे लगवाना, बायोमेट्रिक करवाना, अगर नहीं आया, अगर जिस इंसान के होता है बायोमेट्रिक घर में, अगर वो इंसान चलो सपोज बीमार रहा तो क्या, तो बाकी इंसान को तो नहीं मिलेगा राशन। तो हाँ, अगर करप्शन होना होता है तो हर जगह होता है, जैसे रुझान जी ने बोला, करने वाले लोग कहीं पे भी करेंगे और नहीं करने वाले कहीं पे भी जी नहीं करेंगे। तो एक अच्छी शुरुआत है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। तो हर उससे जनता का फायदा होना चाहिए, शुरुआत चाहे कोई भी करे। मैं बोलती हूँ चाहे भाजपा करे, कांग्रेस करे या कोई भी करे, शुरुआत एक होनी चाहिए। हाँ, और कांग्रेस के भाई जी साहब को भी मैं बताना चाहूंगी कि हाँ, बोल रहे कि हम विपक्ष में हम सामना करेंगे, तो अच्छा है। मैं तो बोल रही हूँ 27 साल से भाजपा जो कर रही है, तो आप उनका विपक्ष में नहीं सामना करें, तभी तो एक नया नया पक्ष आया ना अभी सामने। तो आप भी करो, मैं भी करूंगी, आप भी करो, जो भी चाहे।
जहाँ सच्चाई नहीं है वहां सब विरोध करो, सब एक साथ जी साथ मिलके करो, ताकि उसका फायदा जनता को मिले, मुझे मिले, आपको मिले, आने वाली पीढ़ी है उनको मिले। तो जो झूठ रहेगा वहां सब उनका विरोध करो, मैं तो बोलती हूँ, क्योंकि झूठ का विरोध करना जी ही चाहिए, विपक्ष में चाहे कोई भी बैठे। जी अश्विन जी, आपकी ओर यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से यह ऐलान आया है, तब से ही कहीं ना कहीं अब लोगों की अपेक्षा ये भी हो चुकी है कि भाजपा की सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां पर भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था का आयोजन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये काम कर चुकी है। मेरी बहन, आपकी नेता को मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि बहन जी, कोविड में हमारे कॉरपोरेशन के कुछ ऐसे विस्तार है जहां पे रसी लेने से मना किया, हम रसी नहीं लेंगे। तब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बाकायदा 1 लीटर का तेल की बोतल जो राशन में मिलती है वो उनको बोतल दिया था, और बोतल के बदले में हमने रस्सी लगवाई है। ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि नहीं हो रहा है, ये झूठ बातें होने से क्या होगा। आपने कहा कि सच्चाई जहां होगी वहां समर्थन मिलेगा। नहीं, गुजरात मैं बीच में बोलना तेल का चाहूंगी, 1 लीटर तेल राशन जी कार्ड, राशन के दुकानों में मिलता है, और हमने ये प्रयोग कर चुके, न्यूज़पेपर में आ गया है। देखो, ये चीजें ऐसी है कि सरकारें करती है, उनका फर्ज है और गरीबों का हक है। सवाल ये है, यहाँ पे बहुत विद्वान मेरी बहन खंबाता जी बैठी है, उनका एक सोशल नजरिया बहुत सही है, हम लोग उनसे प्रभावित भी है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि देश में प्रगति के लिए बहुत सारे अवसर मिले थे पहले लोगों को, और बहुत लोगों ने रोड़ा भी डाला है। मैडम, रोड़ा डाला है, वरना ये नर्मदा योजना कब की पूरी हो चुकी हो। तो ये जी बातें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और पानी। जी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मकानों पे लगी हुई है। इतने सारे हजारों की संख्या में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बहनों को डायरेक्ट, लेडीज को डायरेक्ट मिले, वैसे प्रावधान करके उन्होंने बहुत सारे मकान बनाए। हमारा पूरा ये जो रिवर फ्रंट है वहां पे झुग्गी झोपड़ियां थी। बहन, आपको अच्छा लगेगा ये जी रुझान जी, कि जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनको स्थापित करके दूसरी जी जगह उनको मकान दिया गया। अभी वैसे तो ट्रम्प रिहेबिलिटेशन जी का आने काम वाले कर रहा थे, है, तब कुछ दीवार भी बनी थी। लेकिन मकान भी मिला, मकान भी जी मिला है। अभी एक टेकरा जिसको बोलते हैं वाड़ज का, वहां पे जी रीडेवलपमेंट की योजना चल रही है। तो ऐसा नहीं जी है कि वहां की झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको उठा के फेंक दिया जाएगा। उनके लिए मकानों का प्रावधान किया, उनको जी जमीनें दी, उनको मकान दिया। तो जी ये सरकार की फर्ज में जी आता है, पर कई और रिपोर्ट तो गरीबों का ऐसी हक भी है, अश्विन जी सामने आई है गरीबों कि का चलो हक है। सरकार तो बनाती है आवास योजना, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लाभ जिन लाभार्थियों तक जाना चाहिए उन पर नहीं जाता, लेकिन यही बात है, उससे यही उच्च बात वर्ग है की जल्पा जी, मैं बात यही करें कहना तो चाहता हूं। उन तक पहुंच जाता है। मैं यही कहना चाहता हूं पर जल्पा जल्पा जी, जी, हुआ क्या है, 1 मिनट, हुआ क्या है हमारे वहां गुजरात की मैं बात करूंगा कि गुजरात में इतने सारे रेशन कार्ड होल्डर हो गए। अब रेशन कार्ड का यूज बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग राशन लेने के लिए करते थे, ऐसा हम मानते, लेकिन ऐसा नहीं था। उनको इंडिया का नागरिकत्व चाहिए था, और इसीलिए भूतिया बहुत लोग आ गए, और अहमदाबाद में बहुत सारे लोगों को हमने ढूंढ ढूंढ कर निकाल के वो रेशन कार्ड रद्द करने पड़े। देखो, उसका यूज जी मात्र राशन लेना नहीं था, उनका यूज इंडियन नागरिकत्व लेने का था। इसीलिए इतने सारे जो भूतिया जी रेशन कार्ड बन गए, ये सिस्टम में जी प्रॉब्लम है, जी हम वो लेकिन वो सुधारना चाहते भूतिया हैं। रेशन मतलब किस बेस पर बने, मतलब जैसे हम राशन कार्ड भी बनाते होंगे या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं तो कुछ तो मतलब वही तो होता मैं होगा बोल ना रहा हूं प्रोसेस, या कि फिर आपको क्या यही हुआ सर्टिफिकेट अगले देना सरकारों पड़ेगा। में, अगले सरकारों में एक ऐसा मत बना कि भाई सब लोग जो है इनको यहां आना चाहिए। हमारे यहाँ गुजरात में, अहमदाबाद में बहुत सारे बांग्लादेशी लोग आए। अब हुआ क्या कि जब दंगे हुए तब मालूम पड़ा ये तो स्लीपर सेल के लोग थे, तब जाके ये बातें बाहर आई।
अब रेशन कार्ड तो सबका राशन देना सरकारों की जिम्मेवारी है और गरीब को मिलना ही चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे जो जी। जो त्रुटि लेकिन रह अश्विन जी, गई फिर इस उसको हिसाब से तो हमने जो 80 करोड़ की बात की है राशन में, अभी फिर से एक बड़ी जाहिरात की गई है, मतलब घोषणा की गई है, पर उसमें भी ध्यान रखना होगा, फिर ऐसा ना हो जैसे आप बोल रहे हो कोई स्लीपर सेल मेहनत की कमाई ले जाए, क्योंकि सरकार नहीं, कहाँ से बात ये लाएगी? है कि टैक्स से ही देखो लाएगी। खाना सबको मिलना चाहिए, जी। राइट। तो ये एक 2 किलो गेहूं, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये चावल, ये एक न्यूनतम बात थी और उनका हक जी। था, देना था। भारतीय जनता पार्टी पॉलिसी में लेके बैठी है, आज केंद्र सरकार भी ये कर रही है। तो बातें ये कि जीवन जरूरियात की चीजें को धीरे 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 जो सालों में भारतीय गुजरात इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया का हम आजाद हुए जी। सालों हो गए, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। हमारे बहन रुजाना जी हमेशा यही बात टॉर्चर करते हैं कि सिस्टम में सुधारा लाओ, और सिस्टम जी। का सुधारा हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। बहुत सारे सुधारा यानी कि प्रोग्रेसिव बातें हो जी। रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जी। में रिफॉर्मेशन हो रहा है। आज अगर जी। केजरीवाल जी ने, मान जी ने पंजाब से ये बात करी है तो उसका फायदा जरूर होगा, जी। हम इनको पर स्वीकारते हैं, सवाल वही आविष्कार था करते अश्विन हैं। जी मेरा, वैसे तो सवाल हमारा कि यही क्योंकि है कि जनता वो की केंद्र सरकार पर उम्मीदें बढ़ गई है, लोग चाहते हैं कि भाजपा शासित जो भी राज्य है वहां पर भी कुछ इसी तरह का आयोजन किया जाए। नहीं, क्या हो पहले पाएगा? बात ये कि आप केंद्र सरकार पे हमला मत बोले। आपने जो वायदे किए हैं, कांग्रेस के मेरे मित्र भी कह रहे हैं कि बहुत सारे जी। वायदे किए, हम चाहेंगे कि अगर ये करेंगे तो पूरे देश में उसका एक इम्पैक्ट आएगा, कि वहां पे जो ड्रग्स की बातें चल रही है, आतंकवाद की बातें चल रही है, जी। वहां पे एजुकेशन की बातें चल रही है, ये सब चीजें में अगर ये सरकारें अच्छा करेगी तो लोग देख रहे हैं, लेकिन इतना जी। सहला इतना नहीं है। बातें बातें होती है, जी। इंप्लीमेंटेशन करना थोड़ा कठिन होता है, और कठिन में जी। से रास्ता निकालना। इसीलिए तो नरेंद्र भाई जी। बार बार चुन के आते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बार रास्ता निकाला है, और रास्ता निकाला है देशवासियों के लिए, रास्ता निकाला है लोगों के लिए। तो इसीलिए मैं मानता हूं तब ये जो चीजें हो, जी। देखो विकास की बात करेंगे, रुजाना जी बार बार कहती थी कि देखो हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा है, वो ठीक नहीं है। हमने विकास के मॉडल को आप पार्टी को लाए कि नहीं, डेवलपमेंट मॉडल पर, डेवलपमेंट पर हमने चुनाव लड़ाया कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि भाई हम ये मुद्दे, आज जी। गुजरात में कर्फ्यू है, वो निकल गया, कर्फ्यू नहीं होता है, जी। दंगे नहीं होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जी। डेवलपमेंट में सब लोग आगे जी। बढ़े। वैसे और अश्विन जी आप बता पॉवर्टी रहे लाइन थे की जो बात, एक मिनट, बांग्लादेश एक से लास्ट आ गए थे लास्ट भूतिया बात, राशन कार्ड वाले, वो हट गए होंगे तो दंगे नहीं हो रहे हो? ऐसा, हाँ वो भी है, स्लीपर सेल खत्म हुआ है, स्लीपर सेल गुजरात से जी। बहुत बड़ी संख्या में खत्म हुआ है। और दूसरी बात मेरी बहन को मैं कहूंगा, आशावादी मैडम, क्योंकि आपसे बहुत अपेक्षा है, खंबाता जी आपसे जी। बहुत अपेक्षा है, इंडिया ग्रोथ कर जी। रहा है। देखो जी। वैसे तो देश गरीबी को और प्रधानमंत्री अमीरी से दो अपेक्षा दो है। भाग थे, जी। गरीबी और अमीरी दो भाग थे। अभी मध्यम जी। वर्ग भी है और एक अपर मध्यम वर्ग भी है मैडम। तो जी। एक सिस्टम में थोड़ा चल रहा है, जी। कैपिटलिज्म थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है, जी। और जी। आप और हम लोग देखेंगे कि अश्विन जी गरीब आपने पूरा सही गरीब ना हो जाए। बताया, मध्यम वर्ग भी है और ऊपर, मतलब अगर हम बात कर ले उच्च मध्यम वर्गीय है। जैसे आप बता रहे थे कि राशन तो चलो गरीबों के लिए होता है, गरीबों को मिल जाता है, लेकिन शायद अभी कोई पीस रहा है तो वो मध्यम वर्ग है। वैसे यहाँ पर मलिक जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी मलिक जी, आपकी ओर आना चाहेंगे। जी, अश्विन जी ने जी। बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी देश का विकास कर रहे हैं, विकास पे चर्चा हो रही है। उनको शायद पता नहीं है देश पे कर्ज कितना हो गया है। 20 करोड़ से ज्यादा लोग आज भारत बंद करके बैठे हैं अश्विन जी। 136 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है देश पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी का आर्थिक सर्वे 2022 कह रहा है। जी। बैंकों में पिछले 7 साल में 5,35,000 के फ्रॉड हुए हैं। आपके गुजरात में 22,000 करोड़ का भी फ्रॉड हुआ था एपीजी शिपयार्ड कंपनी में।
और एनपीए 21 लाख करोड़ हो गया है बैंकों का। आपको शायद जानकारी नहीं होगी। 8,17,000 करोड़ बट्टे खाते में डाले गए हैं बैंकों के, और 11 लाख करोड़ अपने मित्रों के उन्होंने माफ किए। आप कह रहे कैपिटलिज्म खत्म हो रहा है। आज देश का अडानी जी एशिया के नंबर 1 बन गए हैं। और देश की जो ऑक्सफोम की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, 84% लोगों की आय कम हो गई है। और देश में जिनकी तरक्की हो रही है वो 2-3 ही लोग हैं। वो कौन है, वो सब पूरा देश जानता है किसके मित्र है, किसके करीबी है। और आप कह रहे हैं विकास पे चुनाव हो रहा है। कौन सा विकास, कौन से सेक्टर में हो रहा है? मुझे वो सेक्टर बता दीजिए, मुझे वो सेक्टर बता दीजिए जिसमें विकास हो रहा है। मैं आपकी सरकार के आपके आंकड़े दूंगा, जो हमारी केंद्र की सरकार है मैं उसके ही आंकड़े आपको दूंगा। कौन से सेक्टर में जी सर अश्विन जी। विकास हो रहा है, मुझे बता दीजिए। जी डेवलपमेंट की बात चालू हुई तकरीबन 25 इयर्स के बाद में। पहले भी डेवलपमेंट हुआ है, हम ऐसा जी नहीं कहते हैं, लेकिन स्पीड जब हुई, हमारी सरकारों में स्पीड हुई है। आपने ये हाईवेज देखे हैं, पहले हाईवेज और आज के हाईवेज, उसमें अंतर है। पोर्ट सेक्टर, बहुत सारे नए पोर्ट्स बने हैं और पोर्ट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनता है तो अदानी को जी फायदा होता है। ऐसे बहुत सारे सेक्टरों में हमने डेवलपमेंट किया है, यानी कि मिलजुल के। कभी न मोदी जी ऐसा नहीं बोलते कि मेरी सरकारों ने किया, सब सरकारों ने ट्राई किया, लेकिन ठीक। प्रगति हमारी सरकार में हुई है। वो नर्मदा उसका बहुत अच्छा सा ठीक। सैंपल है, उदाहरण है कि आज कच्छ अश्विन में जी, पानी मिल रहा है। सॉरी मैं कच्छ आपको में रोक रहा हूं। अश्विन जी, आपने कहा नेशनल हाईवेज बन रहे हैं बिल्कुल, लेकिन पता है आपको 2014 में नेशनल एनएचएआई पे कितना कर्जा था? 14,000 करोड़ केवल कर्जा था। आज सर मैं 3,17,000 समझता हूं करोड़ का कर्ज हो गया है। तो एबीजी कर्ज का ले अभी लेके फ्रॉड आया, कितना देश को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हो वही आप? तो मैं बोल रहा वो हूं क्या, कि अगर आपने घर अगले बना के हमारी सारा लोन सरकारों, पे है तो वो कैसे बनेगा? मैं यही बोल रहा हूं 3.5 कि लाख हमारी करोड़ का सरकार, कर्जा हाईवे पे है, सर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर। और सर 7 साल पहले वो 14,000 करोड़ था। तो ये विकास है? ये हम बंधुआ बनते जा रहे हैं, हमारे बच्चे इसकी कीमत चुकाएंगे। हो सकता है हमारी सर जिंदगी ये अच्छी कट जो जाए, लेकिन 20 साल में एनपीए जो इसका हुए, परिणाम आएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं यही बोल रहा हूं। देखो, दो तीन बातें हमें समझनी पड़ेगी। एक बात है, बैंकों जी का फ्रॉड हो रहा है। हमने जी वहां तक देखा है कि एक मंत्री जी की ऑफिस से कोई एक कंपनी को लोन सैंक्शन करने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। देखिए, आज बैंकों के पैसे वापिस आ रहे हैं। बैंक को अपनी जो एसेट्स है, जो लोग लूट के गए हैं, वो लेके भी कुछ अपना एनपीए कम कर रही है। ये बात सही है। अश्विन देखो, जी, सबको आपको सबको अच्छा सबको सरकार एकदम कड़क से काम करती है। अब आपने कहा, जी देखो 2 साल से देश, दुनिया कोविड से जूझ रहा है। जूझ रहा है कि नहीं जूझ रहा है? नेशनल कैलेमिटी आती है तो सबको एक जी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर भी इंडिया एक्सपोर्ट के मामले जी में ग्रोथ कर रहा है, एग्रीकल्चर जी के वैसे मामले तो में हमने आयात ग्रोथ कर कितना रहा है, हुआ बता जीएसटी सकते हैं में भी आप? आयात रिकॉर्ड कितना हो बनाया रहा हुआ? है ना? कलेक्ट करने में। तो ये देखो, ये जीएसटी में कलेक्शन हुआ, क्यों हुआ? जी गुजरात के पोर्ट्स की मैं जो जितना जानता हूं, नेशनल चैनल में आप बात करते हैं, मेरे और सब विद्वान लोग जानते हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट हुआ है निरंतर कोविड के दरमियान, वो हमारे यहाँ की एक उत्पादन था। वो उत्पादन रुका नहीं है। फिर भी जो और मशीनरीज थे, उनमें हमें जरूर प्रॉब्लम हुआ है, तो इसीलिए रोजगारी कहीं कम हुई है। जी अब धीरे धीरे जाके ये सेटल हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जी आपदा आती है तो उसका मार तो लगेगा। जी 2008 में पूरे रुझान जी दुनिया में जी मंदी आई थी, लेकिन हमारे देश में कोई असर नहीं हुआ था। जी क्यों नहीं हुआ रुझान था? जी भी कुछ बोलना चाहती है यहाँ पर। जी रुझान जी। See, अब मैं एक एक पॉइंट सर बहुत अच्छे कब से बता रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रही है सर। सुन के अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि हमें एक आशा बनी कि अच्छी बात भी बीजेपी के नेता करते हैं। और आप वो आप भी एक तटस्थ नेता लग रहे हो, क्योंकि आप जो है एक्सेप्ट थैंक यू करते हो, लेकिन कुछ ज्यादा भी अच्छी बात भी कर लेते हो। सबसे पहले एक एक करके पॉइंट क्लियर करने में, सबसे पहले हमारा गुजरात उड़ता गुजरात बन रहा है।
भले उड़ता पंजाब है, वहां जो वो करेंगे वो करने दो, मेरे को अभी उससे कंसर्न नहीं, लेकिन मुझे मेरे गुजरात से कंसर्न है। और अनफॉर्चुनेटली वही जो पॉट की आप बात करें थे, पॉट, वही पॉट पे माल जी उतरता है। और ऐसा नहीं, करोड़ों रुपए का, करोड़ों ऐसा। और ऐसा इसका मतलब जब करोड़ों रुपए का माल उतरता है, उसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम नहीं, पहले उतरा होगा फिर एक साथ करोड़ों होते हैं। इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये है। इसलिए हमारे गुजरात में सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम वो चल रही है, वो उस पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें चल रही है। 21,000 आपने करोड़ का बताया ड्रग्स पकड़ा यूपी गया में, था। यूपी में आपने नहीं, जी बताया पकड़ा कि पकड़ा विकास है, का इसीलिए फॉर्मूला उसको सर। रोका गया है। पकड़ा गया है तो नहीं, नहीं रोका नहीं, वो किसके गया हाथ डीआरआई है। ने निकल पकड़ा गया था। होगा क्या द पता। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू पकड़ी इंटेलिजेंस तो सर ने, हुई एक ना, मिनट, जी एग्री एक मिनट, एग्री आया तो एक एग्री सही ना गुजरात में। एक मिनट, एग्री, लेकिन पकड़ा तो एक रोका मिनट, गया है। गुजरात ने नहीं पकड़ा था, कहाँ जाएगा ठीक डीआरआई है, ने मालूम पर पकड़ा था, नहीं। वो भी आ वैसे आ किसके गया। लिए गुजरात रहा था अश्विन जी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और नहीं, इतने पैसे गुजरात किसने चुकाए होंगे? बैंक की चिंता से मैं सहमत हूँ। गुजरात को उड़ता गुजरात नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने देंगे। जी हाँ, बस एक मिनट, दूसरा वैसे बात, तो अब छोड़ो। पूरा देश यानी हमारा है, मैं ये तो हर डीआरआई ने पकड़ा था। देश के युवा के बारे में सोचना है। जी रुझान जी कंटिन्यू कीजिए। या देखिए, गुजरात ने नहीं, डीआरआई ने पकड़ा था। दूसरी बात, अब हम कब से, एक तो सबसे पहले रेशन कार्ड का क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी हम लोग वन रेशन वन इंडिया पे जा रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। क्योंकि कई बार लोग जो बाहर गांव से माइग्रेंट्स हमारे यहाँ काम करने आते हैं या कहीं भी काम करने जाते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको राशन नहीं मिलता है। लेकिन उसके सामने भी जो बायोमेट्रिक्स की चैलेंज है, लेकिन बायोमेट्रिक्स होना चाहिए। चैलेंज ये है कि अगर आई बॉल्स लेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर हाथ के फिंगरप्रिंट्स लेते तो बहुत बड़ी चैलेंज है। वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब एक सबसे ज्यादा, जी अब सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन सर हमें, अब नेता भाजपा को मैं खास बताना चाहूंगी कि सर हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें प्रॉब्लम थी। कांग्रेस गवर्नमेंट से प्रॉब्लम थी, उनका जो 20-25 साल का नेहरू के टाइम का जो आप लोग कच्चा चिट्ठा, मोदी साहब अब हमेशा कच्चा चिट्ठा गिना देते हैं। तो नेहरू के टाइम से जो सो कॉल्ड प्रॉब्लम है, जो हम नहीं मानते सो कॉल्ड प्रॉब्लम थी, हमें तो कुछ साल से लग रही थी, लेट अस बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। लेकिन वो प्रॉब्लम के लिए हम मोदी गवर्नमेंट को लाए, लेकिन अल्टीमेटली मोदी गवर्नमेंट ने भी कुछ नवीनता नहीं करी। लेट अस एक्सेप्ट वन थिंग कि अगर मैं की, ऐसा नहीं कहती कुछ भी नहीं किया, ऑब्वियसली फर्क पड़ा है, लेकिन जो हमारे जो जो वादे कस्में वादे करके जो आए था कि महंगाई घटाएंगे, बहुत हुई मार ना पार ने वॉट सब डायलॉग मारे थे, तो महंगाई का तो छैया छैया हो गया, घटाई नहीं उल्टी। अभी आज की तारीख में मैंने डेटा देख लिया, आज की तारीख में हमारे जी 8 करोड़ लोग और पॉवर्टी लाइन के अंडर में आ गए हैं। इसलिए सर ये बढ़े नहीं, 8 साल में वो पीछे आए सर। यानी ये बहुत गंदी बात है, शर्म आने की बात है। दूसरा, अभी जो नेता कांग्रेस ने जो इतना बड़ा 136 लाख करोड़ का जो उन्होंने देवा बताया, हमारे गुजरात का भी देवा था। गुजरात में भी आई थिंक एक बच्चा बॉर्न होता है तो उसके 60,000 का 80,000 का करोड़ कर्जा लेके वो बॉर्न हो रहा 60,000 है, रुपए, ऐसा डेटा है। तो कितना, ओके, तो ये 60,000 जो डेटा है, तो पर जी पर्सन। 60,000 करोड़ का हमारा जो, पर एक खाली गुजरात की भी बात करूं, यूपी की तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन यूपी में तो लेट अस एक्सेप्ट के वो राम मंदिर और उसी के नाम पे लड़े हम, लेकिन अभी उसमें यूपी वाले में मेरे को नहीं जाना। अभी मैं गुजरात और हमारे रेशन कार्ड की बात करूंगी। तो उसके लिए सर बहुत क्लियर है कि अल्टीमेटली हमारे देश में, हमारे गुजरात में ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा देवा भी बढ़ रहा है। हमारा गुजरात अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में और उसमें आगे है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारा देवा बढ़ रहा है। अब हम लोग जी नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करना चाहूँ, तो लेट अस, हाँ, आवास योजना आई है, बहुत अच्छी है, कोई डाउट ही नहीं है, मेरी बहनों को फायदा हुआ है, मुझे पता है। लेकिन हाँ, लेकिन जिस तरह राजीव गांधी ने नहीं बोला था कि 1 करोड़ में, अरे 1 रुपया देता हूं तो सिर्फ 25 पैसे लोगों के तक पहुंचता है। मैं बोलती हूँ कि अगर मोदी गवर्नमेंट में एक रुपया देते हैं, तो मैं बोलती हूँ 35 पैसा, 10 पैसा ज्यादा पहुंचता है। लेकिन भाई वो बाकी के 65 पैसे कहाँ गए? वो सुधारने के लिए मोदी गवर्नमेंट को लाए थे, हम जी कांग्रेस की टीका करने के लिए मोदी गवर्नमेंट को नहीं लाए थे। हमारा प्रॉब्लम आज की तारीख में ये है कि हमें झूठे वादे किए, कसमे वादे दिए और वो पूरे नहीं हो पा रहे, और कुछ भी होता है तो बहाना आ जाता है। अब सर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, मुझे याद है, मैं फिगर्स भूल गई, लेकिन मोदी आने वाले से पहले बोला था मैं इतने करोड़ एम्प्लॉयमेंट दूंगा, इतने लोगों को नौकरी मिलेगी। ये सब कहाँ है सर? कहीं नहीं है। और सबसे बड़ा, मेरे गुजरात में तो हर दूसरे दिन पेपर फूट रहे हैं, वो तो मजाक ही है। और हमारे हर दूसरे दिन नेता बदल जाते हैं, और हर दूसरे दिन नेता बोल देते हैं कि हाँ हम लोग एक्शन लेंगे, हम लोग पकड़ेंगे। लेकिन ये तो तमाशा ही बन गया है सर हमारे गुजरात का। तो अभी तो पूरी, अब ये गुजरात का जो मॉडल की बात करें, पूरी इंडिया ये मॉडल को देख के हटते, बोलती है कि तुम्हारे तो फुटेली गुजरात है पूरे। सॉरी बट मेरे को ऐसे, मुझे हंसी आ रही है, लेकिन वो हमारी इधर उड़ा रहे कि जी तुम्हारी पूरी गुजरात फुटेली है। इसलिए सर ये ऐसे हंस भी लेती हूँ, लेकिन हमें शर्म भी आनी चाहिए कि हमारे गुजरातियों पे लोग हंस रहे हैं कि रोज पेपर फूटते हैं। तो सर अभी पॉइंट यहाँ हो रही है कि लेट अस एक्सेप्ट वन थिंग, पार्टीज को जीतना जरूरी है, कोई डाउट नहीं, हर पार्टी को अपना जीतना है। लेकिन जी जीतने के बाद जो आप लोगों ने कमिट किया, सिर्फ दिखावा के लिए बोला कि हमने ये कमिट किया नहीं, ये जैसे कि नर्मदा योजना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ सर, नर्मदा योजना कितना सच है झूठ है मेरे को उसमें भी नहीं पढ़ना है, लेकिन यस नर्मदा योजना, क्योंकि आप लोग भाजपा गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि करती इतनी है, दिखाती इतना है।
क्योंकि उनका जो सोशल मीडिया, जो उनकी आईटी सेल है, वो बहुत माहिर है इस काम में। क्योंकि हमारे मोदी साहब थे, वो 2010 से ये जान गए थे, जब उन्होंने बाराक ओबामा का इलेक्शन और उसकी स्ट्रेटेजी पढ़ ली थी, और जो सब जब प्रशांत किशोर टाइप लोगों ने उनको जाके सिखा के आए थे, तो तब से उन्होंने जो उनकी आईटी सेल है वो स्ट्रॉन्ग कर दी। यूथ की बात की तो यूथ ने सोचा कि भाई कांग्रेस में तो सब बुजुर्ग लोग ज्यादा हो गए, वो लोग यहाँ करप्शन चल रही है, तो हम ये भाई मोदी सर को वो करते सपोर्ट देते हैं, तो हमारा हम यूथ आगे आएगी। उसमें भी यूथ में भी प्रॉब्लम हो गया, जो यूथ आगे आनी चाहिए वो तो आई नहीं, और जाके लोगों को यूक्रेन जाके 50 लाख रुपए देके मेडिकल कोर्सेज करने पड़े, जो इंडिया में 90 लाख में होते हैं, इसलिए बेचारे यूक्रेन जाके मेडिकल कोर्सेज, अभी तो यूक्रेन नहीं जॉर्जिया भी जाते, अभी मेरे को उसकी स्टोरी नहीं करनी है। इसलिए कमिंग बैक टू दिस, जी प्रॉब्लम हमें आज वहां है। और अब फाइनली कमिंग बैक टू द वन रेशन एंड दो स्टेप रेशन, ये बहुत अच्छा स्टेप, इसलिए मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कह रही हूँ कि इससे क्या हो रहा है कि इससे लोगों को, जो अल्टीमेटली आज की तारीख में लोग जो भूख प्यास और बेरोजगारी से मर रहे हैं, एटलीस्ट उनको एक तिनका है। मैं जानती हूँ कि ये ज्यादा चलेगा तो एक इसमें नेगेटिव भी हमारे देश के लिए नेगेटिव है कि लोगों को आदत पड़ जाएगी फ्री का लेने में, लेकिन अभी हमारा देश ऐसी हालत में है कि हमारे पास और कोई जी चॉइस नहीं है। बट गवर्नमेंट को इसके लिए जो एक्चुअली ये, जैसे कि हमने लॉकडाउन क्यों किया था, लॉकडाउन हमने इसलिए किया था ताकि हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें। हम नहीं कर पाए, सेकंड वेव में कितने लोग मर गए, वो हमारी गलती थी। लेकिन अब मुझे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी है कि सर आप अभी इनको अनाज दे रहे हो, अच्छा है, दो, उनका हक बनता है, लेकिन उसके साथ में उनका जो जॉब प्रोस्पेक्ट है, जो हमारी इकोनॉमी है, जी उसको आपको मूव करना पड़ेगा। वरना आप बोलोगे कि मैं जिंदगी भर अनाज देता रहूंगा, तो सर उससे इससे कंट्री ग्रो नहीं होगी। क्योंकि छोटे से बचपन से हम सीखे हैं कि भाई किसी को जी आप अगर मछली दोगे तो एक दिन खा लेगा, खत्म होगी, लेकिन आपको उसको मछली पकड़ना सिखाना पड़ेगा। तो सर वो जरूरी है। भले अभी हम कर रहे हैं, जी मछली दे रहे हैं, अच्छा है, नथिंग बैड, बट आप जी ये फ्यूचर होता है, अरे ये विजन होता है, ये सोच होती है, जी ये बिल्कुल सोच से हमें देश को आगे ले जाना है सर। हमें ये सब जी हिंदू मुस्लिम नहीं करना है सर। जी बार जी बार क्यों गरीब याद एवं करवाते हो? बेरोजगारी अभी दूर। गुजरात में नहीं है। ठीक है, नहीं है कोई मैडम। बात अच्छा है नहीं, सर, अच्छा है। कोई बात नहीं। वैसे गुजरात की बात चली है, ज्योति जी आपकी ही ओर आ रही थी मैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट ये है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके लिए अब ये बहुत ही अहम हो गया है कि वो एक पंजाब को भी मॉडल की तरह प्रस्तुत करे, क्योंकि आने वाले समय में गुजरात का यहाँ पर बार बार जिक्र हो रहा है, क्योंकि गुजरात में चुनाव भी होने वाले हैं, यानी पंजाब मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल, ये स्पष्ट। हाँ, ये देखो तो होना ही है। गुजरात का मॉडल, जब जी भी जी अश्विन जी आपकी ओर भी गवर्नमेंट आएंगे ज्योति जी को सुनने के बाद। जी ज्योति गुजरात जी के कंटिन्यू कीजिए। इलेक्शन आएंगे, और आम आदमी पार्टी ने जब अब गुजरात में पैर जमाना शुरू किया है, तो ये बिल्कुल अपेक्षित है। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो लोग इसके लिए पंजाब में अभी से मेहनत करेंगे। हाँ, इनको कितना सहयोग मिलेगा ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि भाजपा भी जी गुजरात में उनको जमने देना नहीं चाहेगी, ये भी हाजिर सी बात है। अब मैं एक बात करूंगी कि जो वैक्सीन लगाने के लिए तेल की बोतलें दी थी, ठीक है, लेकिन वैक्सीन के लिए तेल की एक बार बोतल देना अलग बात होती है, और राशन की दुकान में हमेशा तेल मिले वो अलग बात होती है। तो जी ये जो जिस तरह से घुमा फिरा के निवेदन किए जाते हैं ना, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जी वैसे क्योंकि तो वो तेल के चक्कर में कई हमेशा लोगों ने बार बार वैक्सीन भी ले ली थी। हर लोगों को मिलना चाहिए। वो एक मूल्य तो में तेल कि आप मिलता है। वैक्सीन लगवा के तेल दे रहे हो, तो वो वन टाइम बात है। दूसरी बात कि अगर ये भूतहा राशन कार्ड की बात चली है, तो पहले तो मैं यही पूछूंगी, क्योंकि गुजरात में तो जी पिछले 27 सालों से भाजपा का शासन है, तो ये भूतहा राशन कार्ड इशू कैसे हुए? अच्छा चलो, हम मान लें कि कांग्रेस ने इशू करवाए, आपने नाबूद करवाए, तो क्या अब ये गारंटी है कि अभी नकली राशन कार्ड नहीं बन रहे? नकली राशन कार्ड अभी भी बन रहे हैं, पैसे देकर जी अभी भी वैक्सीन सर्टिफिकेट भी लिए जाते हैं, पैसे देकर हर झूठा सर्टिफिकेट, हर झूठा पासपोर्ट अभी भी बनाया जाता है। तो ये सब जी रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं क्या? सिर्फ मतलब बचाव करने से हकीकत नहीं बदल जाती, बचाव करने से ज्यादा है ठोस कदम उठाए जाए। और दूसरी बात यह है कि जो विकास हमने रोड बनाए, ये किया, लेकिन विकास जी की व्याख्या क्या होती है? क्या रोड और पुल और पोर्ट बनना विकास है? विकास इसको कहते हैं कि जो एक जन साधारण इंसान है, उसका पूरा जीवन स्तर थोड़ा ऊपर आए। तो गरीबी रेखा के नीचे हमारे प्रधानमंत्री के हिसाब से तो 80 करोड़ लोगों को दिया, मतलब जी आधे से ज्यादा लोग तो अभी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उन्हीं के वचन के अनुसार।
तो गरीबों को मतलब उनका जीवन स्तर ऊपर उठाए, उस बात को मतलब विकास बोलते हैं, ना कि कंस्ट्रक्शन को। आप लोग कंस्ट्रक्शन को बंद करें, और कंस्ट्रक्शन लगातार चल इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, पैसे ही पैसे कमाने को मिलते हैं। और यही वजह है कि भाई आप मतलब बैलेंस करना है, ये नहीं कि आप वो कर्जा जी लेके अगर मैं कर्जा लेके अपना घर बड़ा बनवाती हूँ तो आखिर में भुगतना किसको है? अगर मैं नहीं चुकाऊंगी तो मेरे बच्चों को चुकाना पड़ेगा। तो ये कर्जा लेकर अगर मैं बड़ा बंगला बनवा बिल्कुल रही हूँ तो उसके लिए मैं श्रेय नहीं ले सकती, बल्कि मेरे बच्चों के लिए मैं कर्जा दे के जा रही हूँ। तो ये जो नजरिया है, मैं रुझान जी से ये इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप उनको मछली एक बार मत दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्री बीज से कभी भी कोई इकोनॉमी ऊपर नहीं आती है, उनको रोजगार देना पड़ता है, काम खड़े करने पड़ते हैं। जी और दूसरी बात है कि चले मान लीजिए कि अगर कोरोना की वजह से अभी हमारी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई, तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि तो फिर ये जो अमीर आदमी हैं दो चार, उनकी वेल्थ इतनी 4 गुनी 5 गुनी कैसे बढ़ गई कि वो रातों रात 1 साल में एशिया के नंबर 1 पे जी पहुंच गए? तो वहां पे क्या भाई जादू हुआ? तो भाई लोगों की तो कम हो गई और वो सीधे नंबर 1 पर पहुंच गए, जो अभी तक मतलब इंडिया में ही नंबर 4-5 पे चल रहे थे। तो ये आप मतलब ये है कि रोड टैक्स पेयर्स के पैसे से बने, पोर्ट एयरपोर्ट टैक्स पेयर्स के पैसे से बने, और उसको फिर चलाने के लिए प्राइवेट पार्टी को दे दो कि भाई मैनेज अच्छे कर सके। तो ये और कोई मैनेजमेंट के आप बना के दे रहे हो, मतलब बने बनाए आप चीज प्राइवेट को गिफ्ट दे रहे हो कि भाई वो चलाएगा। जी और मैं एयरपोर्ट पे भी देख रही हूँ, पार्किंग का पैसा बढ़ गया है, ड्यूरेशन कम हो गया है, लेकिन अंदर एक भी सुविधा, एक बाथरूम तक नया नहीं बना है और ना वेल मेंटेन्ड होता है। तो ये जो मतलब होता है कि हर चीज को फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे दे दो, तो अब जनता भी उतनी समझदार है कि उनको समझ में आता है कि ये अपने पहचान वालों को फायदा कराने के लिए है। क्यों सरकार नहीं चला सकती? अगर आप बनवा सकते हो तो चलाने में क्या दिक्कत है? तो जी ये आज बिल्कुल जो हड़ताल हुई है ना, वो भी इसी के चलते हुई है, क्योंकि अब मतलब जो भर्ती होनी चाहिए वो भर्तियां नहीं हो रही है, और उनके हिस्से का काम सब मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जा रहा है। तो वो कर्मचारी भी अब समझ रहे हैं। अब जब बेरोजगारी की समस्या है, आप भर्तियां क्यों नहीं करते हो? सरकारी पद इतने जी सारे खाली हैं, तो ना मतलब किसी भी फील्ड में नहीं हो रही है भर्ती, तो और आप सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हो, और कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मलाई जी मतलब वो भ्रष्टाचार के पैसे ऊपर तक जाते हैं और उसके बदले में कॉन्ट्रैक्टर वो लेबर का पैसा कम देता है। तो इसमें कहाँ भलाई है? कौन सी प्रजा की जी भलाई है? तो बात यही है कि आप एक सही मॉडल मतलब बनाओ कि जिसमें से तो वो वहीं पर पॉलिटिकल विल पावर काम करता है। तो वो अगर नहीं जी है तो फिर मतलब सिर्फ बचाव बचाव के लिए कुछ भी बोलना, ये सब बेमानी हो जाता है। और ये जो देखने वाली जनता है वो भी समझ रही है कि बात जी क्या है, मुद्दे क्या है, और बयान क्या किया जा रहा है। तो बस मेरा तो यही जी मानना है कि भाई अगर आप अब थोड़ी प्रजा की चिंता करो, वरना अगर जी अगर ये सब बोलते हैं कि गुजरात में तीसरी पार्टी कभी आई नहीं, तो आ भी जाएगी विपक्ष में भी और बाद में जी सत्ता में भी। और बाद में फिर जी नाक कटे तो प्रजा को दोष देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रजा अब इतनी बेवकूफ भी नहीं है, समझ रही है, लेकिन उसके पास कोई जी चारा भी नहीं था। लेकिन अब अगर जी उनको ऑप्शन मिलता है, बेशक जाएगी प्रजा। जी वैसे तो समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन अश्विन जी आप कुछ बात अपनी रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। जी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है ऐसा कि हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ है और सब लोगों ने बात करी, अरे भाई देश चलाना है, देश के बहुत सारे मुद्दे होते हैं देश में। जी देश में अगर हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आता है तो हम क्रिटिसाइजेशन करने के लिए उनको कल्पित मानते हैं। अरे वॉरेन बफेट और बिल गेट्स आगे आते हैं तो उसमें खुशी होती है, और टाटा साहब अगर आगे आते हैं, अंबानी अदानी आगे आते हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? वो ऑस्ट्रेलिया जाके भी विजय माल्या बिजनेस जैसे किया है लोग भी उन्होंने। तो लूट के चले सुनिए जाते हैं। सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला, 1 साल में हो गया भाई। सुनिए। ये इतना आप क्रिटिसाइजेशन करते करते हमारे ही लोगों को हम विरोध करेंगे। नंबर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है कि नहीं करना है? देश को आगे बढ़ाने में
आज कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो कड़िया मजदूर तो होता है, वो जी उसको भी रोजगारी मिलती है, जी। सब लोगों वैसे को अश्विन रोजगारी जी, जो मिलती है। आप बता रहे हो अकेले कि कहने जो से भी ये उद्योगपति भ्रष्टाचार हैं वाली योजना उन्हें है, बढ़ावा देना भ्रष्टाचार चाहिए होते ताकि सुनिए सुनिए, भ्रष्टाचार रोजगारी मिल होते सके जो भी है, लेकिन भ्रष्टाचार कंट्रोल तो होते गवर्नमेंट का रहेगा ना। रोड वैसे रास्ते नहीं देख सकते आप रोड रास्ते नहीं दे सकते। आज 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 इंडिया सिक्योर्ड है, वो सिक्योर्ड है, वो नहीं जी दे सकते पूरे जी, वर्ल्ड यानी में। उद्योगपति आगे दुनिया बढ़ेंगे अब मैं तो बोलूं, देश इनका का विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हुआ ना अगर उसका पैसे मिलते हैं, सर, मैं सिर्फ बोलूंगी। क्रिटिसाइज्म करना वो आप कर सकते हो, उनमें कोई दो राय नहीं। अच्छे क्रिटिसाइजर की भी जरूरत है, लेकिन नरेंद्र जी भाई मोदी ठीक है अगर ठीक है। भारतीय जनता वैसे तो पार्टी की हमारा सरकार टॉपिक डोर टू अच्छे से डोर काम करती राशन है का तो ठीक है, वो समय का चलती अभाव है, रहेगी। समय का इसीलिए अभाव है, बार-बार समय चूक का क्या अभाव है। किए? रुझान जी ये प्लीज, बार-बार चूक रुझान जी नहीं आपको किया। 1 मिनट। गलत जा रहे हैं, मुझे बोलना जी है, मुझे रुझान जी 1 दो मिनट दिया। सर, रुझान जी 1 मिनट दिया, वैसे सबसे समय का पहले अभाव है हमारे ये बिल्कुल गलत बात है कि आप इनको वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, बचा रहे हो, क्योंकि ये सब जग जाहिर बात है कि अगर वो सही रास्ते से आप आ रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कैसे आप कह सकते हो कि सही रास्ते नहीं आ रहे? आप कैसे सर कह मुझे सकते हो बोलने कि दो, सही? अब मुझे बोलने दो, मैं कुछ बोल रही हूँ टाटा सर, साहब क्यों नहीं आ मैं रहे? बोल रही हूँ सर, मैं बोल रही हूँ, सुनो तो सही। अब अगेन रिपीट करो, अगर वो सही रास्ते से जा रहे हैं तो हमारे कई बिजनेसमैन सही रास्ते से गए और हमने कभी उनके खिलाफ नहीं बोला है। लेकिन ये दिखता है किस तरह के एग्जाम्पल, एक छोटा सा अभी हम अडानी की बात करें, अभी एक रुचि सोया की एग्जाम्पल है, मेरे को डिटेल नहीं करनी, लेकिन सब लोग को पता है कि हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ने रुचि सोया जिसने करोड़ों रुपए का लॉस किया दिखाने के लिए, वो अलग बात है, दिखाने के लिए तो वो जो देवा था वो बैंकों के सर पे आया, फिर वापिस अभी बाबा रामदेव की कंपनी ने उसको सस्ते में लिया और वो भी वापिस बैंक से लोन लेकर ली, और इस तरह हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बड़े बड़े जो मालदार लोग हैं वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के सांठ गांठ करके हम जैसे गरीबों को या हमारे देश के लोगों को लूट रहे हैं। सर हमें वहां प्रॉब्लम हो रही है। अभी अडानी जी की बात की तो वहां के उनके पोर्ट्स पे क्या चल रहा है, उनको 1 रुपए में जमीन मिली थी सर, रुझान खंबाटा जाती है उसको 1 रुपए का 1 लाख रुपए में भी जमीन नहीं मिलती, उसको 1 रुपए में अडानी पोर्ट ये पॉलिसी है गुजरात सरकार की 95 में पॉलिसी है। सर बोल लेने दीजिए, सर बोल लेने दीजिए, सर बोल लेने दीजिए। आप ऐसे गलत ही बोलेंगे तो कैसे सहन होगा? 95 में पॉलिसी बनी है, अकेले उनको नहीं दिया, सबको दिया। प्रॉब्लम वहाँ इसलिए मैंने बोला था ठीक है, लेकिन नहीं, अर्थतंत्र तो तभी आगे आएगा जब अगर ओवरऑल सभी का विकास होगा। बचाने के लिए कोशिश मत करो। नहीं, बचाने जी वाली बात वैसे तो पूर्व गवर्नर आरबीआई के थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारी इकोनॉमी के शेप में आगे बढ़ रही है, यानी कि उद्योगपति ज्यादा अमीर बन रहे हैं, गरीब ज्यादा गरीब बन रहे हैं। उसमें सुधार लाना है, हमें अर्थव्यवस्था का जो शेप बताया गया है उन्होंने, उसमें सुधार लाना है। ठीक है, देश को फायदा होना चाहिए, उस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए, सभी का विकास यहाँ पर होना चाहिए। इसका करेंगे जी बिल्कुल, साथ में बैठूंगी और इसका डिस्कशन वापस करेंगे। हम भी प्रूफ के साथ बैठेंगे। सर को बुलाइएगा। ठीक है। वैसे तो अभी डोर टू डोर राशन की थी गलत बातें स्वीकार डिबेट, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा मुद्दा ये था कि जिस तरीके से भगवंत मान ने ये घोषणा की कि पंजाब राज्य में वो डोर टू डोर राशन डिलीवरी कराएंगे, साथ ही उन्होंने गेहूं नहीं लेकिन गेहूं के आटे का पैकेट दिया जाएगा और साफ सुथरे चावल पैक करके दिए जाएंगे, ये भी घोषणा की है। अब देखना आगे ये होगा कि पंजाब राज्य में उनकी ये घोषणा ग्राउंड रियलिटी में कब तब्दील होती है, उससे लोगों को कितना बेनिफिट होता है। लेकिन जो भी हो, पंजाब मॉडल में अगर ये चीज हो गई तो बहुत अहम मानी जाएगी और इससे लोगों की अपेक्षा दूसरे राज्यों में भी बढ़ गई है कि उन्हें भी इस तरीके की सहूलियत मिली जाए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आज जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।